अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि जरगुताई तुर्गत के पास पहुंचा था और उसने कहा था कि उस्मान साहब ने आप और मारी को हरमन काया किले में बुलाया है और आज रात आपकी शादी होगी। इसके बाद तुर्गत और मारी चल पड़े थे। इस किस्त के आगाज में अनागोल किले का मंजर सामने आता है। वजीर आलिम शाह कह रहा था, तुमने इस तरह का हमला कैसे होने दिया निकोला? निकोला कहता है, मैंने तमाम एहतियाती तदाबीर की थी लेकिन उस्मान कामयाब हो गया क्योंकि आप उसे पकड़ नहीं सके। इतने में कोशिश कहता है, बहाने बनाना बंद करो निकोला, यह सब तुम्हारा किया दरा है, हमें फौरन इसका हल तलाश करना होगा। फिर निकोला कहता है, हल कैसा? बाजार एनागोल में ही कायम होगा। तो रुगातोस कहता है, नहीं, हम दोबारा इस गड्ढे में नहीं गिर सकते। तुम बाजार की हिफाजत नहीं कर सके, इसलिए बाजार बलेजे किले में कायम होना चाहिए, वहाँ मौजू जगह भी मौजूद है। फिर कोशिश कहता है, मैं भी इसकी तायीद करता हूँ। यह सुनकर आलिम शाह कहता है, हम दोबारा वही गलती नहीं करेंगे, बलेजिक किला ही ज्यादा बेहतर है, मुझे तुम पर भरोसा है रुगातोस। बात खत्म हो गई। यह कहकर आलिम शाह चला जाता है और निकोला काफी गुस्से में आ जाता है। काई कबीले में गुंदुस कह रहा था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि उस्मान सोगत आ रहा है मालून खातून? तो मालून खातून कहती है, आपको बताते ताकि आप उस्मान को उस घटिया वजीर के हवाले कर देते। तो गुंदुस कहता है, अपने अल्फाज पर ध्यान दे मालून खातून, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं उस्मान को सिर्फ इस मुकदमे से बरी कराना चाहता हूँ। अगर वो आकर हथियार डाल दे तो मैं खुद उसके साथ कोनिया जाऊंगा, वरना हालात पेचीदा हो जाएंगे। उसने अनागोल में आग लगा दी। यह सुनकर सलजान खातून मुस्कुराने लगती है। फिर गुंदुस कहता है, अब उस्मान को रोकना होगा वरना बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर बाला कहती है, जिस वजीर को आप बहुत चाहते हैं और उसके पीछे खड़े हैं, उसने मेरे वालिद को जिंदान में कैद कर दिया है। गुंदुस कहता है, ये आप क्या कह रही हैं बाला खातून, शेख अदबाली का जिंदान में क्या काम? तो मालून कहती है, ये बात आप जाकर वजीर से पूछें, अपने भाई की बजाय आप वजीर के पीछे खड़े हैं, बहुत अफसोस है आप पर। अब जबकि आप सरदार हैं तो पहले जाकर शेख को कैदखाने से छुड़ाएं। यह कहकर मालून खातून चली जाती है। फिर बाला भी जाने लगती है तो गुंदुस कहता है, मैं वजीर से मिलूंगा, आप तसल्ली रखें, शेख अदबाली को जिंदान में नहीं रहने दूंगा। अगर मैं सरदार गुंदुस हूँ तो शेख अदबाली को रिहा कराऊंगा। दूसरी तरफ कोशिश कह रहा था, भरोसा करने पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। अब हमें एक कारी ज़रब लगानी होगी जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब वो बलेजिक किले में दाखिल होंगे तो मैं निकोला को मारी के साथ की गई हरकत पर गिरफ्तार कर लूंगा। तो रुगातोस कहता है, तुम्हारा वसीला बनना मुझे ना सिर्फ पसंद आया बल्कि तुमने मेरे लिए बहुत मुनाफा बख्श काम भी किया है। फिर कोशिश कहता है, और इसके अलावा अगर उस्मान बलेजिक की तरफ आए तो उसे अंदर आने की इजाजत दे देना, वो वजीर का सामना करेगा। यह सुनकर रुगातोस हैरान होकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? उस्मान मेरे किले में कैसे दाखिल हो सकता है? तो कोशिश कहता है, तुम भूल रहे हो रुगातोस, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। उस्मान वजीर को पकड़ेगा और मैं निकोला को, और तुम तिजारत से नफा हासिल करोगे। रुगातोस कहता है, उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। इसके बाद वो दोनों एक तरफ चले जाते हैं। ये सारी बातें जूलिया भी छुप कर सुन लेती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। मारी को शादी के लिए तैयार करा दिया गया था। फिर आइगुल कहती है, हमारी रवायात के मुताबिक दुल्हन का मेहंदी के बगैर रहना ठीक नहीं। इसके बाद मारी को बिठाकर आइगुल उसके हाथ पर मेहंदी लगाने लगती है। मेहंदी लगाने के बाद आइगुल कहती है, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। इतने में तुर्गत भी वहां आ जाता है। उसने भी शादी का लिबास पहन लिया था। फिर वो मारी के पास आ जाता है तो मारी मुस्कुराने लगती है। फिर तुर्गत उसका हाथ पकड़कर कहता है, बहुत प्यारी लग रही हो। इतने में आइगुल एक सुर्ख रंग का दुपट्टा तुर्गत को देती है तो तुर्गत उसे मारी के ऊपर उड़ा देता है और फिर वो बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सोगत में जलाली कह रहा था, शेख अदबाली मुंह नहीं खोल रहा वजीर हजरत, अगर मैं उसे अच्छी तरह से कोड़े मारता तो वो सब कुछ बता देता, लेकिन फिर कुनूर अल्प आया और उसने मुझे रोक दिया। इतने में कुनूर अल्प अंदर दाखिल होता है और कहता है, वजीर हजरत, शेख अदबाली सिर्फ सोगत और काई कबीले के लिए नहीं बल्कि तमाम ओगज कबाइल के लिए काबिल कदर शख्स हैं, उन पर तशद्दुद करना हमारे वकार को मजरू करेगा। तो जलाली कहता है, गद्दार गद्दार होता है, उसे सजा के बगैर छोड़ना हमारे वकार को मजरू करता है। फिर आलिम शाह कहता है, कुनूर अल्प दुरुस्त कह रहा है जलाली, अगरचे अदबाली जिंदान में है फिर भी हम उससे इंसाफ करेंगे। हमारे मकसद तक पहुंचने के लिए हमें अदबाली की जरूरत है। फिर आलिम शाह जलाली को कहता है, तुम काई कबीले में जाओ जलाली और अपनी आंखें खुली रखना, उस्मान के साथ राब्ते वाला कोई ना कोई शख्स जरूर आएगा। यह सुनकर जलाली बाहर निकल जाता है। दूसरी जानब हरमन काया किले में तुर्गत और मारी की शादी शुरू हो चुकी थी। सब लोग तैयार होकर बैठ चुके थे। फिर कुमराल अब्दाल उन दोनों का निकाह पढ़वाने लगते हैं। दोनों तीन तीन बार कहते हैं, हम ये निकाह कबूल करते हैं। उस्मान और कोशिश निकाह के गवाहान बनते हैं। इस तरह निकाह मुकम्मल हो जाता है। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं, अल्लाह ताला तुम दोनों का निकाह बबरकत फरमाए।
اس کے بعد وہ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کمرال ابدال اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کے لیے محبت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس طرح شادی مکمل ہو جاتی ہے اور پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران جرگتائی آئی گل کو کہتا ہے، انہیں دیکھو، ترگت صاحب اور ماری ہمارے بعد ملے لیکن ہم سے پہلے شادی کر لی، ہم کب شادی کریں گے پاگل لڑکی؟ تو آئی گل کہتی ہے، خاموش ہو جاؤ پاگل لڑکے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے، اب جب کہ شادی ہو چکی ہے تو اب تلواریں کھینچنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد ترک روایات کے مطابق شادی کا رقص شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کوشش کہتا ہے، مبارک ہو عثمان صاحب، اس مشکل وقت میں شادی دیکھنا اچھا لگا۔ تو عثمان کہتا ہے، حیران نہ ہو کوشش، ہم جنگوں اور شادیوں کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر کوشش کہتا ہے، ایک اچھی خبر ہے آپ کے لیے، روگاتوس مان گیا ہے، وہ آپ کو بلیجے قلعے کے اندر داخل ہونے دے گا۔ تو عثمان کہتا ہے، میں وزیر عالم شاہ کو ٹھیک غفلت کے وقت میں پکڑوں گا۔ کوشش کہتا ہے، میں بھی آخر کار نکولا سے انتقام لے سکوں گا۔ اس کے بعد عثمان ترگت سے گلے ملتا ہے اور اسے شادی کی مبارکباد دیتا ہے۔ ترگت کہتا ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، سلامت رہیں۔ اسی دوران کوشش بھی ماری سے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش و خرم رہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو ماری کہتی ہے، میرا ساتھ دینے کا شکریہ بھائی جان۔ اسی دوران عثمان کے سپاہی باری باری آ کر ترگت سے گلے ملتے ہیں اور اسے شادی کی مبارکباد اور نیک خواہشات دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوشش آ کر ترگت کو کہتا ہے، اب سے میری بہن آپ کے پاس امانت ہے ترگت صاحب، ماری کا آپ کے ساتھ ہونے سے مجھے بالکل فکر نہیں ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ترگت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد روایات کے مطابق رقص کیا جاتا ہے اور پھر ترگت اور ماری کو وہاں سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔